अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बच्चों आज 10th बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम और स्पेशली हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, वो है न्यूरॉन या नर्व सेल। बच्चों 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 12 है कोऑर्डिनेशन, उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, जिसके सबसे ज़्यादा पेपर में आने के चांसेस है, वो बच्चों यही है न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। ठीक है बच्चों, हम ये भी पढ़ेंगे। हम पहले इंसान का कोऑर्डिनेशन सिस्टम देखते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लीजिए ताकि आपको कोऑर्डिनेशन का एक आइडिया हो जाए। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन जो है, आपको पता है कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान राब्ता। और कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। आज बेटा हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान का जो नर्वस सिस्टम है इसकी, यानी कि हमारा वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर राब्ता रखता है। आपको पता है हमारे अंदर राब्ते के लिए ब्रेन होता है, तो ब्रेन ही हमारा कोऑर्डिनेशन का सिस्टम बनाता है। लेकिन ब्रेन अकेला काम नहीं कर सकता, ब्रेन को कई दूसरे ऑर्गन्स की भी ज़रूरत होती है, ब्रेन को कई दूसरे हिस्सों की भी ज़रूरत होती है। ये सारे मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं बच्चों। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके दो हिस्से हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल बच्चों कहते हैं मरकजी, ये हमारा मरकजी नर्वस सिस्टम है, और पेरिफेरल कहते हैं इर्द गिर्द। मैं अभी आपको समझाता हूँ। आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का काम होता है बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मैसेजेस भेजना। जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, आपकी आइज़ से आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है। हमारा चौधरी हमारा ब्रेन है, हमारा कोऑर्डिनेटर हमारा ब्रेन है, हमारा कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है। ठीक है बच्चों, तो ब्रेन हमारा सेंटर है, बाकी सारे हिस्से जो ब्रेन की तरफ पैगामात भेज रहे हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो बच्चों ज़रा आपने गौर करना है, मैं यहाँ पे एक ना स्केच सा बनाता हूँ हल्का फुल्का सा। ये समझ लीजिए बच्चों एक ना इंसान का हेड है। ठीक है बच्चों, ये उसकी नेक हो गई, ये हम उसकी फिर बनाएंगे, ये समझ लीजिए उसके बाजू वगैरह हो गए बच्चों। ठीक है, और फिर ये उसका निचला जो धड़ है बाकी वो, और फिर ये उसकी बच्चों लेग्स वगैरह हो गई। ठीक है, अब ये एक हल्का सा स्केच बन गया इंसान का। इस स्केच के अंदर यहाँ पे जो चीज़ है दैट इज़ वी कॉल एज ब्रेन। ये बच्चों कौन सा नर्वस सिस्टम बन गया? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन गया। अच्छा बच्चों, ब्रेन से एक चीज़ निकलती है, उस चीज़ को आप बोलते हो स्पाइनल कॉर्ड। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक मोटा धागा होता है, वो क्या है? वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब बच्चों ये चीज़ जो है ये ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अभी जो इतना आपके सामने है ना, ये जो रेड कलर से मैंने आपको शो किया है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इट इज़ योर ब्रेन, दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कलेक्टिवली आप कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल है कोऑर्डिनेटर्स, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा तो बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता। इसका काम होता है सिर्फ मैसेजेस को लेना और उन मैसेजेस के मुताबिक एक्शन लेना। मिसाल के तौर पे अगर आपने पेंसिल उठानी है, लाइक ये पेंसिल है, ये यहाँ मैंने रख दी, इसको मैंने उठाना है, मैसेज मेरे दिमाग ने भेजना है, मेरे दिमाग ने मेरे हाथ को मैसेज भेजा। अब मैंने यूँ करके ये पेंसिल बच्चों ये मैंने उठा ली। ठीक है, क्या हुआ है? मेरे ब्रेन जो ये सेंटर है, मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ के मसल्स तक पैगाम भेजा, तब मेरे हाथ ने इसको उठाया। अब ब्रेन हाथ तक कैसे पैगाम भेजेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए से। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मुराद है वो सारे न्यूरॉन और नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बेशुमार नर्व्स निकलते हैं जो आपकी पूरी बॉडी में ऐसे करके फैले हुए हैं। इन सब को आप कलेक्टिवली, ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो, अब ये हमारा क्या बना रहे हैं? ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर हर जगह पे फैला हुआ है। ये यहाँ पे भी, हेड में भी। तो ये अब जो ब्लू आप देख रहे हो, दिस इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो हिस्सों में हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑल
नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम सीएनएस। जो सीएनएस से जितने भी नर्व्स निकलते हैं उन नर्व्स को आप कहते हैं आपका वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि पेरिफेरल का मतलब होता है इर्द गिर्द। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो है न्यूरॉन या नर्व सेल। बच्चों नर्व का सेल या न्यूरॉन, एक बात मेरी सुन ले आज, अगर अकेला नर्व लिखा हो ना, आपसे पूछा जाए व्हाट इज नर्व, तो आप ये नहीं कहेंगे नर्व इज अ सेल। नर्व बच्चों एक टिश्यू है, हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने वाले टिश्यू को कहते हैं नर्व टिश्यू। उसका जो एक सेल है ना वो होता है नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल या न्यूरॉन, हमारा सारा जो नर्वस सिस्टम है ना ये न्यूरॉन से मिलके बना है, यानी कि न्यूरॉन इज बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मैंने लिखा है न्यूरॉन यानी नर्व सेल, इट इज़ अ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का यूनिट है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। स्ट्रक्चरल बेटा ये मुराद है कि हमारा सारा नर्वस सिस्टम लाखों करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स से मिलके बना है। लाइक हमारा ब्रेन जो है ये भी न्यूरॉन से मिलके बनता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है ये भी न्यूरॉन से मिलके बना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये जो ब्लू कलर के आप नर्व देख रहे हो ये भी न्यूरॉन के सेल से मिलके ही बने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन सेल्स से मिलके बनता है। ये आप देख भी रहे हो, ये कुछ न्यूरॉन सेल मैंने बनाए हैं, अभी मैं थोड़ी देर में इनकी तरफ आता हूँ। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बिलियंस यानी करोड़ों ऑफ न्यूरॉन प्लस सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरॉन के अलावा एक सेल्स और होते हैं जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, उन सेल्स को आप कहते हैं न्यूरोग्लाइल सेल्स। वो सेल क्या कहलाते हैं? न्यूरोग्लाइल सेल। तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो किस्म के सेल है, न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लाइल सेल। न्यूरॉन का मैंने आपको पढ़ाना है, न्यूरोग्लाइल के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा तो बच्चों न्यूरॉन सेल जो है दे आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड सेल, ये एक मखसूस किस्म के सेल होते हैं, ये आम सेल से डिफरेंट होते हैं। जैसे आप एक आम एनिमल का सेल ड्रॉ करते होते हैं, लाइक ये आपने एक सेल बनाया, इसमें बच्चों न्यूक्लियस बना लिया, फिर इसमें आपने जो साइड पे गोल्जी अपरेटस वगैरह है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ड्रॉ कर लिया। तो न्यूरॉन सेल जो है वो ऐसा नहीं होता, न्यूरॉन सेल बहुत ही मखसूस होता है और डिफरेंट टाइप का होता है, इस तरह का कभी भी नहीं होता न्यूरॉन सेल। ये आप देख रहे हैं न्यूरॉन सेल बहुत ही अलग किस्म के सेल्स हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है दे आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट हैव एबिलिटी, जिनमें सलाहियत होती है। कौन सी सलाहियत? टू रिसीव करने की, जनरेट पैदा करने की, नर्व इम्पल्स रिसीव भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं एंड इवन कंडक्ट भी कर सकते हैं। ये न्यूरॉन के सेल तीन काम कर सकते हैं, नर्व इम्पल्स को पैदा कर सकते हैं, लाइक हमारा जो ब्रेन है इसके न्यूरॉन के सेल नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं। बच्चों पहले आप नर्व इम्पल्स समझिए, बाद में ये बाकी बातें समझते हैं। नर्व इम्पल्स क्या होता है? यहाँ पे हम लिखते हैं नर्व इम्पल्स, आपके बुक के साइड पे ये डेफिनेशन लिखी होगी। नर्व इम्पल्स को उसने लिखा है वेव ऑफ, ये बच्चों एक वेव होती है, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल, जो सफ़र करती है अलॉन्ग लेंथ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब ज़रा मतलब भी इसका समझिए। देखो बच्चों, किसी गर्म चीज़ को आपने टच किया तो क्या हुआ, आपके यहाँ पे जो फिंगर है ना, यहाँ पे जो स्किन है, इस स्किन के इस हिस्से में एक मैसेज पैदा हो जाएगा, और वो मैसेज भला किधर जाएगा? यहाँ पे मैसेज पैदा हुआ, वो मैसेज जो है वो आपके ब्रेन की तरफ आएगा, आपके ब्रेन को पता लग जाएगा वो चीज़ गर्म है, वो चीज़ ठंडी है, वो चीज़ स्मूथ है, वो चीज़ रफ है, वो चीज़ कैसी है। अब वो जो मैसेज है उसी मैसेज को आप बोलते हो नर्व इम्पल्स। आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आपकी आइज़ से जो ब्रेन की तरफ मैसेज जा रहा है वो नर्व इम्पल्स है। आपके ब्रेन ने हाथ को पैगाम भेजा, वो जो पैगाम भेजा है वही नर्व इम्पल्स है। यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेजेस आते जाते हैं उन मैसेजेस को आप बोलते हो नर्व इम्पल्स। अब वो मैसेज किस फॉर्म में होता है, ये सवाल अगला।
लाइक यहाँ से हाथ से एक मैसेज जा रहा है ब्रेन की तरफ, वो मैसेज कैसा होगा? वो कोई डाकिया टिकट लेके जा रहा होगा, डाकिया लेटर लेके जा रहा होगा? नहीं बेटा, वो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होगी, एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होगी। यानी कि यूँ समझ लें हल्का सा करंट पैदा होता है। इम्पल्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स क्या होता है, हल्का सा करंट, वो करंट जो है वो न्यूरॉन के अंदर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है और यूँ हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। और ऐसे ही जब ब्रेन ने नर्व इम्पल्स पैदा करना है, ब्रेन उसको इफेक्टर तक पहुँचा देगा। तो बच्चों आपको नर्व इम्पल्स की समझ आ गई। अब देखें कि ये जो न्यूरॉन सेल होते हैं ये नर्व इम्पल्स को रिसीव भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं लाइक ब्रेन के, और उसको कंडक्ट यानी कि उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब बच्चों हम स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूरॉन का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप अब स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं न्यूरॉन के सेल्स का स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये आपको ना कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। मैंने एक सेल ड्रॉ किया है, ये न्यूरॉन का सेल है। बच्चों न्यूरॉन का जो सेल है ना, बेसिकली इसके दो हिस्से होते हैं। एक इसका हिस्सा होता है सेल बॉडी, और दूसरा जो है सेल बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस निकलती है। एक मेन इसका हिस्सा होता है जिसको आप सेल बॉडी कहते हैं, दूसरा सेल बॉडी में से कुछ एक्सटेंशंस निकलती है। अब सेल बॉडी क्या है बच्चों, ये एक न्यूरॉन का ही सेल है, ठीक है, ये वाला, इसको आप गौर से देखें। इसमें ये है सेल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस। अब मैं यहाँ पे इसको साइड पे लिख देता हूँ, इट इज़ न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये रीजन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये साइटोप्लाज्म है सारा। अब इस न्यूक्लियस में से अगर आप गौर करें, ये जो सेल का मेन पार्ट है, इसमें से एक ये तारे से निकल रही हैं, ये वाली, ठीक है बच्चों, और एक ये नीचे की तरफ बड़ी सी तार जा रही है। तो सेल बॉडी मेन हिस्सा है विच इज़ आल्सो नोन एज सोमा। सेल बॉडी को आप दूसरा नाम क्या देते हैं? सोमा। तो इतना यानी जो पार्ट है इस न्यूरॉन का, लाइक इतना, ये पूरा सेल बॉडी हो गया, ठीक है। सेल बॉडी से फिर दो तरह की एक्सटेंशन निकल रही है, एक ये जो नीचे की तरफ जा रही है और दूसरी ये वाली जो उसकी तरफ आ रही है। तो दो तरह की जो एक्सटेंशंस हैं उनके नेम होते हैं। एक का नेम होता है, एक जो एक्सटेंशन निकल रही है एक्सॉन, और दूसरे होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स दो तरह की एक्सटेंशन है, एक्सॉन, डेंड्राइट। इनको आप बोलते हो डेंड्राइट। तो डेंड्राइट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि ये नर्व इम्पल्स को किधर लेके आते हैं? टुवर्ड सेल बॉडी। अगर कोई एक्सटेंशन जो सेल बॉडी से निकले वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ यानी न्यूक्लियस की तरफ लेके आए, उसको आप बोलते हो डेंड्राइट। उसको क्या बोलते हो? डेंड्राइट। ये एरो देखे कि नर्व इम्पल्स उधर जाएगा, नर्व इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ आएगा, तो ये सारे क्या है? डेंड्राइट। अब एक्सॉन क्या करते हैं? ए से याद रखना है, ए एक्सॉन अवे लेके जाते हैं नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। अब ये जो एक्सटेंशन है ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाएगी, तो इस पूरे को आप क्या बोलेंगे? इस पूरे को एक्सॉन, ठीक है बच्चों, एक्सॉन। अब नेक्स्ट बात, बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे होते हैं कि उनके एक्सॉन के ऊपर कुछ स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं। ये कौन से सेल हैं? ये बच्चों वो सेल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सेल्स के अलावा कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिनको न्यूरोग्लाइल सेल्स कहते हैं। ये बच्चों इस न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर लगे हुए हैं सपोर्टिंग सेल्स। इन सपोर्टिंग सेल्स को क्या कहेंगे? इनका एक स्पेशल नेम है, इनका नेम है शवान सेल। ये बच्चों अब जो सेल है, मतलब ये एक सेल, इट इज़ नाउ शवान सेल। दिस इज शवान सेल। शवान एक साइंटिस्ट है, उसके नेम के ऊपर इसको नेम दिया गया शवान सेल। अच्छा, तो बच्चों जो शवान सेल है ना, ये एक्चुअली न्यूरोग्लाइल सेल ही है, जो हमने स्टार्ट में बात की थी, न्यूरोग्लाइल सेल। अब ये शवान सेल जो है ना, ये बाहर की तरफ एक फैट की लेयर सिक्रीट करते हैं। वो लेयर कैसी होती है मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये अपने बाहर की तरफ यूँ एक फैट की लेयर खारिज करते हैं। अब मैं सबके ऊपर ये ड्रॉ करता हूँ, ये फैटी लेयर है सबके ऊपर। शवान सेल ने ये जो बाहर की तरफ लेयर फैट की सिक्रीट की है, इस लेयर को आप बोलते हो माइलन शीथ। क्या बोलते हो? माइलन शीथ। क्या बोलते हो? माइलन शीथ। तो ये माइलन शीथ एक्चुअली लेयर ऑफ फैट है विच इज सेक्रेटेड बाई शवान सेल टू आउटसाइड। ये शवान सेल को ऊपर से कवर कर लेती है। अब जो बच्चों लिपिड है वो ऊपर चढ़ गया शवान सेल के।
तो नर्व इम्पल्स जो है, सपोज एक नर्व इम्पल्स है वो यहाँ से आया सेल बॉडी में, यहाँ तक का आ गया, इधर से होता हुआ, यानी न्यूरॉन की इस मेम्ब्रेन से होता हुआ इधर उसने जाना है। मसला ये है कि श्वान सेल के ऊपर चढ़ी हुई है लिपिड, और लिपिड से करंट कभी नहीं गुजर सकता, लिपिड इंसुलेटर है। फिर नर्व इम्पल्स पता क्या करता है, नर्व इम्पल्स छलांगे मारता है, नर्व इम्पल्स छलांगे मारता है। छलांगे भला कैसे मारेगा, गौर करें। नर्व इम्पल्स यहाँ से छलांग लगाएगा, यहाँ से इससे आगे और फिर इससे आगे और यूँ इससे आगे। एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो श्वान सेल के दरमियान में थोड़ी सी जगह खाली बच गई है ना, उस जगह को आप बोलते हो नोड ऑफ रेनवियर। लाइक ये जो स्पेस है इट इज़ नोड ऑफ रेनवियर। जो नॉन माइलिनेटेड एरिया है ना, जहाँ पे माइलिन नहीं लगी हुई, वो एरिया कहलाता है नोड ऑफ रेनवियर। तो नर्व इम्पल्स इसमें से तो गुजर नहीं सकता माइलिन शीट में से, तो नर्व इम्पल्स क्या करता है, नोड टू नोड जंप लगाता है, यानी इस नोड से जंप लगाएगा अगली नोड पे, अगली नोड से उससे अगली पे, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, यूं एक नोड से दूसरी नोड पे जंप लगाता हुआ जाता है। ऐसे नर्व इम्पल्स को आप बोलते हो सॉलिटेटरी इम्पल्स। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सॉलिटेटरी इम्पल्स क्या होता है, आप कहते हैं जंपिंग इम्पल्स। क्या कहते हो, जंपिंग। जो इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स जंप लगाए उसको सॉलिटेटरी इम्पल्स बोलते हो। तो ये तो था बच्चों जो आपने ये जो न्यूरॉन पढ़ा है, ये है मोटर न्यूरॉन। ये जो मैंने सारा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया है, ये कौन से न्यूरॉन का पढ़ाया है, मोटर न्यूरॉन का। एक्चुअली न्यूरॉन की 3 किस्में होती है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। अब मैं तीनों आपको बारी बारी समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों सेंसरी न्यूरॉन को। लाइक ये वाला जो न्यूरॉन आप देख रहे हो, इसका नेम है सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा है ये, सेंसरी। ये बच्चों क्या करता है, ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेता है और उसको कोऑर्डिनेटर को देता है। रिसेप्टर से लेता है, कोऑर्डिनेटर को देता है। लाइक मिसाल के तौर पे इस साइड पे अगर आपके पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता होता है, तो ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेगा इधर से, और ये इसकी सेल बॉडी है, उसमें न्यूक्लियस है, ये इंफॉर्मेशन को फिर किधर भेज देगा, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या होगा, ये मैंने एरो बनाया है, दूसरी तरफ जो है बच्चों इस साइड पे फिर होगा आपका ब्रेन। तो यानी कि ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है। ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। अब ये जो बच्चों न्यूरॉन है, ये वाला, ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन क्या करता होता है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है, यानी कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको इफेक्टर को देता है। तो सर मेरी बात गौर से समझे कि इस साइड पे आप बना ले आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपके कोऑर्डिनेटर, ये उनसे इंफॉर्मेशन लेगा डेंड्राइट के ज़रिए से और उसको इस साइड पे भेज देगा, और इसके इस साइड पे एंड पे क्या होगा भला, इफेक्टर, कोई इफेक्टर होगा, ये उसको मैसेज दे देगा। अब बच्चों ये बच गया, ये न्यूरॉन जो है इसको आप बोलते हो इंटर न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन, दरमियान वाला। ये कहाँ पाया जाता है, ये बच्चों पाया ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, यानी 2 जगह आपके ब्रेन में एंड आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं उन न्यूरॉन को आप बोलते हो इंटर न्यूरॉन। अब मैं आपको आखिरी एक एग्जांपल देने लगा हूँ बच्चों, ज़रा गौर करना है आपने। बात ये है कि मिसाल के तौर पे ये है आपका कोई रिसेप्टर जो स्टिमुलस को रिसीव करे ऑर्गन, उसको आप बोलते हो रिसेप्टर। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कौन सा न्यूरॉन रिसीव करेगा, सेंसरी न्यूरॉन। ये उस इंफॉर्मेशन को किसको दे देगा, आपके कोऑर्डिनेटर्स को। कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिस्पॉन्स देना है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज भेजेगा भला किसको, याद करे इफेक्टर को। ठीक है, तो ये इफेक्टर है जो आपका रिस्पांस देने वाला ऑर्गन है। अब इसके अंदर ये जो न्यूरॉन है ये सेंसरी है, ये इंटर न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है। तो 3 किस्म के न्यूरॉन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। सेंसरी न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड गिव टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन, क्योंकि दरमियान में आ गए, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम गिव मैसेज टू इफेक्टर बाई मोटर न्यूरॉन। एक बात और, एक लास्ट MCQs आपको आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सेंसरी न्यूरॉन जो इसके कितने डेंड्राइट होते हैं, कितने एक्सॉन होते हैं। बच्चों ये सेंसरी न्यूरॉन है,
इसका बच्चों ये डेंड्राइट है जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहा है, क्योंकि ये सेल बॉडी है। ये इसका एक ही डेंड्राइट है, वन डेंड्राइट, और एक्सॉन बच्चों कितने हैं, वो भी वन ही है। जो आगे लाइन जा रही है वो भी वन ही है। सेल बॉडी में से जो एक्सटेंशन ये सेल बॉडी की तरफ में से लेके आ रही है वो डेंड्राइट और ये एक्सॉन, तो 1 and 1। अब ये इंटरन्यूरॉन आप देखिए, इंटरन्यूरॉन के बच्चों समझ ले ये जो है ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आएंगे। अब ये तीनों समझ ले सेल बॉडी से दूर लेके जाएंगे मैसेज, तो ये ऊपर वाले तीनों डेंड्राइट है, ये नीचे वाले तीनों एक्सॉन है। कहना ये चाहता हूँ कि जो इंटरन्यूरॉन होते हैं उनके बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं, बहुत सारे एक्सॉन है। तो डेंड्राइट भी मैनी और एक्सॉन भी मैनी, कई सारे हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, इनके डेंड्राइट जो है ये काफ़ी सारे होते हैं। ये आप जैसे काफ़ी डेंड्राइट देख रहे हो, ये सारे डेंड्राइट ही है, और एक्सॉन इनका ओनली 1 होता है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।